हेलो, वेलकम बैक। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज का जो सेशन है ये ख़ास तौर पे वैसे कैंडिडेट के लिए है जो कि पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज हम लोग पीएचडी से संपूर्ण पीएचडी के रिगार्डिंग संपूर्ण चीज़ों को वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पीएचडी है क्या, इसमें दाखिला कैसे होती है, ये करने से क्या एडवांटेज है, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पीएचडी है क्या। तो देखिए, पीएचडी का मतलब हुआ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसका फुल नेम क्या है? डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यदि आप पीएचडी करते हो तो आपको नेम से पहले डॉक्टर लगेगा। उसका क्या है? ये बेसिक इन्फो हमारे देश की सबसे एपेक्स डिग्री मानी जाती है। इससे बड़ा डिग्री और कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ। इसके बाद होती है पीडीएफ, होती है पीडीएफ, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है। ये कोई डिग्रियां नहीं है, ये आपको इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस, रिसर्च का कुछ और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो उसके लिए होता है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप। क्या समझे? पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है। अब ये है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने से एडवांटेज क्या है, और थोड़ा सा और समझेंगे कि अगर आप रिसर्च की करियर बनाना चाहते हैं तो पीएचडी करनी पड़ेगी। और यदि इससे थोड़ा सा छोटा अगर और लो में जाते हैं तो इसको एक बोला जाता है एमफिल। एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी। अब ये हमारे देश में एमफिल का महत्व नहीं रहा, चूँकि यूजीसी ने न्यू गाइडलाइंस लाया है कि अब एमफिल का कोई महत्व नहीं है। अब एमफिल कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। पहले से अक्सर जो होती थी एमफिल, जो जेएनयू से करती थी, डीयू वगैरह से जो रिसर्च करती थी, वो एमफिल किया करता था। क्योंकि वहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन होता था, दाखिला होती थी। तो पहले 2 वर्ष तक आपको एमफिल करना पड़ेगा, आफ्टर आपको कन्वर्ट हो जाएगा पीएचडी में। तो वहाँ का जो भी कैंडिडेट हुआ करता था जो रिसर्च करना चाहता था, तो उसको एमफिल और प्लस पीएचडी दोनों का डिग्री मिला करता था, इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ करता था। ऐसे जनरली जो मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वो पीएचडी करवाती है या एमफिल करवाती है, सेपरेट कोर्स। तो अब समझते हैं, चलते हैं कि इससे एडवांटेज क्या है पीएचडी करने से। तो देखिए, सबसे पहले यदि आप रिसर्च में करियर बनाना चाहते हो तो पीएचडी करना पड़ेगा रिसर्च। या आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या किसी कॉलेजेस का आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो यदि आप पीएचडी करोगे तो वहाँ पे उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट यदि आप प्रोफेसर हो तो आप पीएचडी के डिग्री के बेसिस पे प्रमोशन होगा। या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले यदि पीएचडी करते हो तो वहाँ आप जब जॉब लोगे तो वहाँ काफ़ी सपोर्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 मार्क्स का वेटेज दी जाती है पीएचडी का। तो इसलिए यहाँ 2 है एडवांटेज, बोथ है। या तो आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर से आफ्टर कर सकते हो या बिफोर करोगे। बिफोर कर लेते हो पीएचडी तो आपको सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप ऑलरेडी प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जब तक पीएचडी नहीं करोगे तब तक असिस्टेंट प्रोफेसर से आप प्रोफेसर नहीं बन सकते हो। प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी का डिग्री कंपलसरी है, या एसोसिएट भी प्रोफेसर बनते हो तो आपको पीएचडी कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या समझे? असिस्टेंट प्रोफेसर। आप देखेंगे इसमें दाखिला जो होती है, ये जो होती है तो कहाँ कहाँ से पीएचडी की जाती है। तो देखिए, पीएचडी करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। एक होती है आईआईटी कॉलेजेज होती है, आईआईटी कॉलेज होती है। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी से होती है पीएचडी, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होती है पीएचडी, या आपको ओपन से भी होती है, जैसे इग्नू वगैरह भी करवाती है पीएचडी। लेकिन मोस्ट जनरली आपको यहाँ से होती है पीएचडी। आईआईटी कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपको ऑप्शन है, कहीं से भी कर सकते हो। इसमें दाखिला लेने के लिए, पीएचडी में दाखिला लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना पड़ेगा। इसमें 2 बातें होती है। यदि आप आईआईटी कॉलेज में जाते हो तो आपको नेट होनी चाहिए, नेट या जेआरएफ। उसके बाद फिर क्या होगा, इंट्रेंस होती है। जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो अप्लाई करेगा और फिर वो
उस यूनिवर्सिटीज़ का, उस कॉलेजेज का एंट्रेंस निकालेगा, तब जा कर के IIT कॉलेज में फिर इंटरव्यू देगा, मेरिट बनेगा तो उनको रिसर्च में एडमिशन होगी। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यदि आप जाते हो तो उसके लिए आपको नेट या JRF क्वालिफाइड होनी चाहिए, अलग से एंट्रेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप नेट JRF नहीं भी क्वालिफाइड हो, अगर PhD करना चाहते हो तो आप स्टेट या सेंट्रल या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटीज़ का आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करना पड़ेगा। उस एंट्रेंस के माध्यम से फिर आपको इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी तो आपको सिलेक्शन होगी। ठीक है, जितना सीट होगा उसके बेसिस पे। अब समझना ये है कि PhD में जब इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं तो पता चला है कि उसमें कोर्स वर्क होती है। कोर्स वर्क क्या होती है? कोर्स वर्क, PhD एक होती है कोर्स वर्क, PhD कोर्स वर्क। ठीक है, अब समझना है कि ये क्या है। जैसे ही हम लोग PhD में दाखिला लेते हैं तो कोर्स वर्क करनी पड़ती है, यानी कि 6 मंथ का। ये UGC ने रूल्स बना रखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेज या इंस्टीट्यूशन में से यदि आप PhD करते हो तो आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क करनी पड़ेगी। आप एंट्रेंस निकाला, आपका इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन हुआ, आपका एडमिशन हो गया। जैसे ही एडमिशन होगा तो आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क करना पड़ेगा। फिर वो कोर्स वर्क कंप्लीट होगा तो आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम जैसे पास करेंगे तब आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा, रिजल्ट के बाद, एग्ज़ाम होने के बाद जब रिजल्ट आएगी तो आपको क्या होगा, प्रपोजल जमा करना पड़ेगा। PhD के लिए प्रपोजल क्या होती है? PhD प्रपोजल। प्रपोजल में ये होता है कि आपका जो टॉपिक होगा, PhD क्या होता है, कोई टॉपिक पे रिसर्च होती है, टॉपिक। ठीक है, तो आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आप 6, 7, 8, 10 पेज में आप एक प्रपोजल बना को दो, ताकि उस यूनिवर्सिटीज़ को, आपका जो सुपरवाइजर होगा, आपका जो गाइड होगा, उसको पता चल सके कि आप रिसर्च करने लायक हो। यदि अच्छा रहा सिनॉप्सिस प्रपोजल तो आपको एक्सेप्ट होगा PGRC की मीटिंग में, और जैसे एक्सेप्ट होगा तो आपको उस यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप अपने टॉपिक के रिगार्डिंग आप थीसिस लिखना स्टार्ट कर दोगे। और ये थीसिस जो लिखी जाती है, मिनिमम इसका कोर्स का ड्यूरेशन होता है 3 वर्षों से लेकर 5 वर्ष। आपको मिनिमम 3 वर्ष से 5 वर्ष के विदिन आपको जो थीसिस होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और ये इसका पेजेज मोर देन 200 पेज जनरली लिखा जाता है। मोर देन 200 पेजेज में आपको लिखना पड़ेगा, थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी। उससे पहले, सबमिट करने से पहले प्री सबमिशन होगी। प्री सबमिशन होगा और आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ में, ओपन वाइवा की तरफ। और जैसे प्रेजेंटेशन देंगे तो वहाँ का जो गाइड है, हेड है, सुपरवाइजर, सभी जब आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको प्लेगरिज्म चेक करना पड़ता है। प्लेगरिज्म चेक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उससे ये पता चलती है कि आपका जो लिखा हुआ जो ये थीसिस है वो क्या आपका अपना कंटेंट है, वो जो टेक्स्ट है वो आपका अपना है, या आपको इंटरनेट या कोई वेबसाइट के माध्यम से या कोई अनदर पर्सन से क्या आप कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, या शोध गंगा के माध्यम से क्या आपने वहाँ से तो थीसिस को चोरी तो नहीं किया है। यदि इस तरह से अगर किसी प्रकार का एरर होगा तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाती है। ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट जो आती है, एरर आपको 10% से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। यदि 10% तक कॉपी पेस्ट है तो चलेगा, यदि मोर देन ज़्यादा है तो आपको थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिर से रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा फिर देंगे। यदि फिर एरर होता है तो आप PhD नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार आपको ऑप्शन और दिया जाएगा कि इसको सुधारो। यदि आप एक बार में नहीं सुधार पाते हो, दोबारा फिर प्लेगरिज्म में आप पकड़े जाते हो तो वहाँ पे आपको आप पे क्या होगा, ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाएगा, आप PhD से आप वंचित हो जाएंगे। तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि PhD क्या है, इस चीज़ को कैसे हम लोग को करनी है, एडमिशन कैसे लेनी है, एडमिशन कहाँ पे होती है, किस यूनिवर्सिटीज़ ये करवाती है, तो आपको शायद पता चल गया होगा। कोर्स वर्क क्या होती है इसके बारे में पता चला, PhD प्रपोजल क्या होती है इसके बारे में। तो हम लोग को टॉपिक का मतलब समझे, कोई एक पोर्शन पे, जैसे PhD जो होती है आपको कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जैसे PG है कोई अपना अपना सब्जेक्ट से होती है। जैसे मैं कॉमर्स का हूँ, मैंने कॉमर्स पे PhD कर रखा हूँ, ठीक है। तो आप कॉमर्स का कोई एक टॉपिक ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे HRM से हो, चाहे आपको ऑडिटिंग हो,
चाहे इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, जिस फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज है वहाँ से एक टॉपिक को आप सेलेक्ट करोगे और उस पर आप थीसिस लिखना अपना पीएचडी कोर्स पर के साथ साथ जो भी पीएचडी से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ को आप कर सकते हो। जैसे मेरा था मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग, मेरा जो पीएचडी मेरा जो टॉपिक था रिसर्च का मेरा था मैनेजमेंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स विथ रेफरेंस टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर 1991 एट पटना रीजन। मेरा था ये, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, चूँकि अभी शायद आप देख रहे होंगे अभी का जो ट्रेंड है, बैंकिंग कंपनी को काफ़ी नुकसान हुई थी, चूँकि काफ़ी लोन जो थी जो कस्टमर्स के पास जाकर के रिकवरी नहीं हो रही थी। तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा बिग चैलेंजेस थी। तो मैंने टॉपिक उसी को मद्देनज़र रखता हुआ मैंने एनपीए लिया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब जो बैंकिंग कंपनी लोन प्रोवाइड करती है वो लोन जो 90 डेज में अगर नहीं कलेक्ट कर पाती है, नहीं रिकवरी कर पाती है तो उसको एनपीए बोला जाता है। मैं एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, चूँकि आप जब डीपली से पढ़ोगे तो पता चलेगा। इस पर मैंने 250 पेजेज में मैंने थीसिस लिखा था रिसर्च के दरमियान, और मैंने कई उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आर्टिकल भी लिखा हूँ, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। तो शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है पीएचडी, एडवांटेज क्या है। दूसरी और बताता हूँ कि पीएचडी करने से आपको डॉक्टरेट डिग्री मिलती है, डॉक्टर नेम का आगे लगेगा। एक देश की सबसे बहुत बड़ी डिग्रियाँ हैं, इसको बोला जाता है पीएचडी अवार्ड। एक प्रकार की डिग्री नहीं कह सकते, एक अवार्ड हुआ, आपको एक उपाधि मिलती है। पीएचडी क्या है? एक उपाधि है, ठीक है। जैसे डॉक्टर क्या है? एक उपाधि है। तो ये उपाधि है कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पीएचडी क्या है, इसको करने से एडवांटेज क्या होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।